अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले मैं बताता चलूँ कि वो लोग जो इस वीडियो को एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन के हवाले से देखने के लिए आए हैं, तो उनको मैं बताता चलूँ कि मेरा एक अलहदा से कोर्स भी मौजूद है यूट्यूब चैनल पे एसएसटी जनरल की प्रिपरेशन के लिए। आप उसको भी देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे मैं सारी जो है ना ग्रामर भी करवा रहा हूँ और इंशाल्लाह उसके बाद हम उर्दू ग्रामर भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ग्लॉसरी से। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग देख लेते हैं। बचर्ड सबसे पहला वर्ड है जो कि वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है और एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इसका मीनिंग क्या है जी? बेरहमी से कत्ल किया हुआ या ज़बह किया हुआ। तो किल अ पर्सन आर पीपल इनडिस्क्रिमिनेटली। इनडिस्क्रिमिनेटली कहते हैं कि बिला इम्तियाज़, बग़ैर फ़र्क किए हुए, या ब्रूटली, मैसेक्रेड भी इसको कह सकते हैं, कत्ले आम, बग़ैर किसी के अंदर तमीज़ किए हुए कि ये फ़लाँ है ये फ़लाँ है, बेरहमी से कत्ल करना। फिर सेकंड वर्ड है चेसेंट, जिसका मतलब है ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और एडजेक्टिव के तौर पे भी, क्योंकि ये भी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। हैव अ रिस्ट्रेनिंग और मॉडरेटिंग इफ़ेक्ट ऑन, महदूद या काबू पाने का असर डालना। तो इसको अगर जुमले में हम इस्तेमाल करें तो ये भी इसका मीनिंग हो सकता है सबक सीखा हुआ। जब भी कोई इंसान गलती करता है उसके बाद सबक सीखता है तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं चैसेंड। तो ही फेल्ट चैसेंड आफ्टर मिस्टेक, गलती के बाद वो जो है ना वो बेहतर फील कर रहा था, या उस इस तरह फील कर रहा था कि वो शर्मिंदा है या उसने कुछ सबक सीखा हुआ है। तो गलती के बाद जो है इंसान जो कुछ सबक सीखता है या उसके अंदर सुधार आता है, उसके लिए वर्ड यूज़ होता है चैसेंड। कन्वोकेशन जो है एक रस्मी या बाज़ाब्ता इज्तिमा होता है असनाद की तकसीम वगैरह के लिए, तो फार्मल असम्बली ऑफ पीपल। उसके बाद है डिंजी। ठीक है, इसका तलफ़्फ़ुज़ देखें तो इसके अंदर जी की आवाज़ निकलेगी, जे की आवाज़ निकलेगी, जिसको हम सॉफ्ट साउंड कहते हैं जी की। अगर गा की आवाज़ निकले, जैसे हम कह सकते हैं गोट, तो वो हार्ड साउंड होती है जी की, तो ये है सॉफ्ट साउंड। डिंजी का क्या मतलब है जी? ग्लूमी एंड ड्रैब, अफसुर्दा कह सकते हैं, या इसका मतलब गंदा या मैला या डर्टी, जिसको हम कह सकते हैं, ये मतलब भी होते हैं डिंजी। फिर है जी डिसग्रंटल्ड, एक एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है एंग्री और डिससेटिस्फाइड, नाखुश या बेजार। एक्सप्लाइट दो तरह से इस्तेमाल हो सकता है। एक जो है वर्ब होता है, यहाँ पे इसका जो मीनिंग लिखा हुआ है वो वर्ब के तौर पे लिखा हुआ है, नाजायज़ फ़ायदा उठाना। जब वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे तो किसी चीज़ का फुल बेनिफिट लेना, नाजायज़ फ़ायदा उठाना। वैसे अगर नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें तो वो कारनामा इसका मीनिंग होता है। फिर यहाँ पे वर्ड ड्रैब था, तो ड्रैब का मतलब क्या है? फीका। नेक्स्ट देख लेते हैं जी, इसके मीनिंग्स हैं। फिफ्थ कॉलमनिस्ट, तो फिफ्थ कॉलमनिस्ट अंदरूनी गद्दार को कहते हैं या मुल्क दुश्मन को। अ फिफ्थ कॉलम इज़ एनी ग्रुप ऑफ पीपल हु अंडरमाइन, अंडरमाइन कहते हैं कि अंदर ही अंदर से नुकसान पहुंचाना, जैसे कि जड़ काटना, अपनों को ही नुकसान पहुंचाना। हु अंडरमाइन अ लार्जर ग्रुप फ्रॉम विद इन, अंदर ही से जो बड़े ग्रुप को नुकसान पहुंचाता है, उसकी जड़ें काटता है। यूजली इन फेवर ऑफ एन एनिमी ग्रुप आर नेशन, किसी भी दुश्मन के ग्रुप के लिए या किसी दुश्मन कौम के लिए अपनी ही कौम की जड़ें काटता है, तो उसको फिफ्थ कॉलम कहते हैं। मतलब कि फिफ्थ कॉलमनिस्ट अंदरूनी गद्दार या मुल्क दुश्मन। हैंकर एक वर्ब है जिसका मतलब है ख्वाहिश रखना या तरसना। फील अ स्ट्रांग डिज़ायर, जो है ना एक आरजू रखना, एक शदीद आरजू रखना, उसका मतलब होता है हैंकर, जो कि वर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है। होलोकास्ट कहते हैं बड़ी तबाही या कत्ले आम। डिस्ट्रक्शन और स्लाटर ऑन अ मैस स्केल स्पेशली काज्ड बाय फायर और न्यूक्लियर वार, किसी आग की वजह से या न्यूक्लियर वार की वजह से जो एक बड़ी तबाही होती है, बहुत ज़्यादा लोग मर जाते हैं उसके अंदर, तो उसको कहते हैं होलोकास्ट। इनकम्बेंट, ठीक है, इनकम्बेंट जो है यहाँ पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। नेसेसरी फॉर एज अ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वैसे जो अगर एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो तो उसका मीनिंग होता है ऑब्लिगेटरी, लाजम, फ़र्ज़ या वाजिब। लेकिन जब नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो तो उसका मतलब होता है ओहदेदार। वैसे जो इसका मतलब लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव का मतलब है, और इस सबक के अंदर भी ये एज एन एडजेक्टिव ही यूज़ हुआ है। तो इनकम्बेंट का मतलब है फ़र्ज़, वाजिब या लाजम। लेकिन अगर नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो तो उसका मतलब है ओहदेदार। नेक्स्ट है जी इंस्टेंस, जिसका मतलब एग्जाम्पल भी हो सकता है, मिसाल या कोई वाक़या। फिर लॉरल्स कहते हैं एजाज़ात को, अवार्ड्स को, एजाज़ात को ऑनर्स या अवार्ड्स। रट कहते हैं जी, रट टायर से बना हुआ रास्ता या नाली, ये भी एक नाउन है। जब टायर जो है
जाता रहे एक ही रास्ते से, बार बार गाड़ियाँ गुजरती रहें तो उससे जो नाली बन जाती है, लॉन्ग डीप ट्रैक, तो उसको कहते हैं रट। फिर शैकल्स कहते हैं जंजीरें या बेड़ियाँ। तो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है फैटर्स, फैटर्स कहते हैं कड़ियाँ। तो ये देखें छोटी छोटी कड़ियाँ, एक कड़ी दो कड़ी इस तरह मिलके जंजीर बनाती हैं, चेन बनाती हैं, जो कि कैदियों की रिस्ट, कलाइयाँ या एंकल्स जो है उनको फासन करने के लिए, बांधने के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर है थॉर्टेड, ये भी वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है, एडजेक्टिव के तौर पे भी। तो नाकाम बनाया गया, किसी को कुछ अचीव करने से, एकम्प्लिश करने से रोकना। अपहीवल कहते हैं, नाउन है, इंतशार या हलचल। वायलेंट और सडन चेंज और डिस्ट्रप्शन टू समथिंग। वीड आउट का मतलब है रिमूव अनवांटेड प्लांट्स। तो एक तो ये वर्ड यूज़ होता है कि जो गैर ज़रूरी पौधे हों उनको निकालना, ठीक है, किसी भी ग्राउंड से। तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। एक तो इसका ये मतलब होगा पौधों का निकालना, या ये भी हो सकता है रिमूव समथिंग अनवांटेड। तो कोई भी गैर ज़रूरी चीज़ हो उसको निकालने को कहते हैं वीड आउट, जो कि फ्रेजल वर्ब है। फिर नेक्स्ट ही हमारे पास एक्सरसाइज है वोकेबलरी के अंदर कि हमने साइलेंट जो लेटर्स हैं उनको अंडरलाइन करना है, उनको बताना है। तो सबसे पहले और है, इसमें देख लें एच साइलेंट होगा। इसी तरह के वर्ड्स होते हैं, ऑनेस्ट भी होता है, ऑनरेबल भी होता है, उनमें भी एच क्या होता है, साइलेंट। फिर रिसीट में देखें, इसमें पी साइलेंट है, डाउट में जो है ये बी साइलेंट है। इसी तरह वर्ड होता है डेट, कर्जा जिसको कहते हैं, वो भी बी साइलेंट होता है। नॉम देख लें, इसमें जी साइलेंट है। ना देख लें, ये वर्ड है, इसमें भी जी साइलेंट है। तो यूजली एन से पहले जब जी आता है वो साइलेंट होता है। नौ कहते हैं कुतरना या चबाना। हाव्स, ठीक है, एफ से पहले जब भी एल आए, एच ए एल एफ, ये इसकी सिंगुलर फॉर्म है, और हाव्स इसकी प्लूरल फॉर्म है, जैसे काफ बछड़ा। तो ये साइलेंट होगा, एल साइलेंट होगा इसके अंदर। फिर है वेल, डब्ल्यू के बाद एच आए तो वो साइलेंट है, जैसे वेयर, वैन, वाई, तो एच साइलेंट है। फिर है रॉन्ग, डब्ल्यू से पहले, आर से पहले एच आए तो वो साइलेंट होगा, रॉन्ग। इसी तरह राइट होता है, डब्ल्यू साइलेंट होगा। फिर यहाँ पे देखें जी, नेक्स्ट वर्ड है बैले, ठीक है, डांस को कहते हैं। तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो दूसरी लैंग्वेज से लिए गए हैं इंग्लिश के अंदर, तो उनके अंदर लास्ट टी साइलेंट होता है। इसके साथ बुफे देख लें, डेपो देख लें, गोदाम को कहते हैं, या बुके देख लें, गुलदस्ता जो होता है फूलों का, तो उन सब अल्फाज में टी क्या होगा, साइलेंट। इसी तरह वो जो कोल्ड ड्रिंक होती है गोरमे, एक कंपनी है गोरमे, तो उसमें भी टी साइलेंट आप पढ़ते हैं। यहाँ पे देख लें एक्सर्प्ट, इसमें सी साइलेंट है, ठीक है। इसमें आप अगर गौर करें तो एक्सर्प्ट और के और एस की आवाज़ निकल रही है, तो वो कौन निकाल रहा है, ये एक्स आवाज़ निकाल रहा है। जैसे ये देखें बॉक्स, इसमें एक्स के एस की आवाज़ निकालता है। फिक्स, इसी तरह देख लें मिक्स, उसमें भी के एस की आवाज़ कौन निकालता है, एक्स। तो ये के एस की आवाज़ निकाल रहा है एक्स, और सी इसमें साइलेंट है। एक्सर्प्ट कहते हैं जब हम किसी पैराग्राफ के अंदर से कोई छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं या किसी भी सबक के अंदर से चुना हुआ, एक्सर्प्ट। अलाइन, जी इसमें साइलेंट होगा, जैसे साइन होता है उसमें भी जी साइलेंट होगा। वेनेसडे, इसमें डी साइलेंट है। कैसल, इसमें जो है ना आपके पास टी साइलेंट है, जैसे नेस्ले में आप देख लें टी साइलेंट होगा। थम, जब भी एम के बाद बी आएगा, डम, कॉम, बी साइलेंट होगा। टॉम, बम, ये बी साइलेंट होंगे। फिर देख लें रेंडिवो, रेंडिवो में दो अल्फ़ाबेट साइलेंट है, जेड और एस, ये दोनों क्या होंगे, साइलेंट होंगे। तो इसका मतलब क्या है जी, जब हम प्लान मीटिंग होती है किसी भी खास मकाम पे, तयशुदा मीटिंग जो होती है उसको रेंडिवो कहते हैं। फिर नो, के जब आ जाए एन से पहले, जैसे नॉलेज में भी आता है, तो नो में के साइलेंट है। फिर गेस्ट, ये देखें ये यू आ जाए तो ये यू साइलेंट है, गेस्ट। इसी तरह गेस में आप देख लें उसमें भी यू साइलेंट होता है। अच्छा, ये मैंने लाइन नहीं लगाई, तो ये सॉर्ड, वी इसमें, डब्ल्यू इसमें साइलेंट है, इसको सॉर्ड पढ़ा जाता है, तलवार, तो इसमें डब्ल्यू साइलेंट होगा। नेक्स्ट देख लें जी, हमारे पास है कि हमने सिलेबल इनके बताने हैं और बताना है कि कौन सा सिलेबल स्ट्रेस है जिसकी ऊपर हम जोर देते हैं। तो वैसे अगर देखें फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अंदर, डिक्शनरी के अंदर, तो जितने भी सिलेबल होंगे वो अलग करके लिखे जाते हैं, और जो स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है उससे पहले एपोस्ट्रॉफी लगाई जाती है। अगर आप देखेंगे, ये अगर मिसाल के तौर पे स्ट्रेस्ड सिलेबल है तो इससे पहले क्या लगाई जाएगी, एपोस्ट्रॉफी। तो डिक्शनरी के अंदर अगर आप देखें तो वहाँ आपको ये पता चल जाएगा। तो वो लफ्ज़ जिसके ऊपर स्ट्रेस, वो सिलेबल जिसके ऊपर स्ट्रेस दिया जाएगा उसको हम कहेंगे स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो यहाँ पे देखें कंप्यूटर, 3 सिलेबल हैं, कंप्यूटर। सिलेबल क्या होगा, जिसके अंदर एक वाउल साउंड होती है, आ ई ऊ, इस तरह की जो साउंड होगी, वाउल अल्फ़ाबेट की बात नहीं हो रही, वाउल साउंड की।
तो वावल साउंड होगी एक, और उसके साथ एक कॉन्सोनेंट या दो कॉन्सोनेंट या तीन कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकते हैं। तो कम आ की आवाज़ निकली है वावल साउंड, प्यू ऊ की आवाज़ जो निकली है वो भी यहाँ पे देख लें वावल साउंड है। टर, इसमें टर जो है ना आ की आवाज़ निकली है वो भी वावल साउंड है। वावल अल्फ़ाबेट की बात नहीं हो रही, वावल साउंड की। लेकिन स्ट्रेस किस पे हमने दिया है, इस सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस दिया, कंप्यूटर। यहाँ पे एक अगर आप देखें तो आप इस तरह से भी आइडिया लगा सकते हैं। ज़्यादातर ऐसे होता है कि जब आप सिलेबल अदा करें तो आपकी जो चिन्ह है ठोड़ी जिस अल्फाज पे सबसे ज़्यादा, जिस सिलेबल पे सबसे ज़्यादा नीचे जाए, कंप्यू जब देखेंगे तो आप थोड़ा सा अगर गैस करें तो आपकी जो चिन्ह है वो जिस सिलेबल पे ज़्यादा नीचे जाएगी वो होगा आपके पास स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो यहाँ पे प्यू जो है सेकंड सिलेबल वो है स्ट्रेस्ड। फिर दे कंपैरिजन, कंपैरिजन, तो चार इसमें सिलेबल हैं, इसने जैसे लिखे भी हुए हैं। तो यहाँ पे जो है ये स्ट्रेस्ड है, यहाँ पे देख लें ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, तो ये सेकंड जो है इसमें स्ट्रेस सिलेबल है। पोटैटो, पोटैटो, तो यहाँ पे जो सेकंड सिलेबल होगा वो है स्ट्रेस्ड सिलेबल। नेक्स्ट है जी बेड रूम, दो ही सिलेबल हैं, तो बेड जो है ना पहला जो है इसमें स्ट्रेस्ड सिलेबल है। नेक्स्ट है जी 14, 14, तो यहाँ पे स्ट्रेस सिलेबल कौन सा है, सेकंड, टीन, तो ये हमारा आंसर होगा सेकंड सिलेबल। फिर है 40, 40, तो पहले सिलेबल पे जो है वो स्ट्रेस दिया जा रहा है, फर्स्ट सिलेबल। ये मैंने यहाँ पे साथ लिखे भी हुए हैं। फिर 7 नंबर है जी डिलीशियस, डिलीशियस, ली पे जो है ना यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है, ये सेकंड सिलेबल होगा, ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है। फिर है प्लेफुल, दो सिलेबल हैं और फर्स्ट सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड सिलेबल है। यहाँ पे देख लें फॉर गेट, ये मैंने खुद से लिखे हैं, तो ये भी दो सिलेबल वर्ड है और ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है। होटल, तो होटल, तो यहाँ पे ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है। नेक्स्ट हमने क्या करना है जी, इनसर्कल करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे नाउन जो हम फील कर सकते हैं, उनको छू नहीं सकते, उनको देख नहीं सकते। तो सबसे पहले है जी इस पहले सेंटेंस के अंदर ऑनेस्टी है, इसमें एच साइलेंट होगा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ये जो है ना एक ऐसा नाउन है जिसको हम देख छू नहीं सकते, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेकंड है जी ब्रिलियंस, जहानत, तो ये ऐसा नाउन है जिसको हम देख नहीं सकते। तो यहाँ पे बिलीव जो है वो वर्ब था, यकीन करना। नेक्स्ट हम चले जाते हैं जी थर्ड नंबर पे, टू माई डिलाइट, डिलाइट कहते हैं खुशी को, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर डिस्पेयर, गम को कहते हैं, ठीक है, अफसुर्दगी को, तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फिर है होप, उम्मीद, ये भी हमारे पास क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर जॉय है, जॉय खुशी को कहते हैं, प्लेयर को कहते हैं, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ब्रेवरी, बहादुरी, अगर ब्रेव होगा तो वो एडजेक्टिव होगा, ब्रेवरी, बहादुरी, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। कंपैशन कह सकते हैं हम हमदर्दी को, ये हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लास्ट है जी प्राइड, फ़ख्र को कहेंगे, तो फ़ख्र यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन थे। फिर यहाँ पे कुछ उसने खुद दिए हुए हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि लव, मोहब्बत, ये वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होता है और नाउन के तौर पे भी। फिर प्लेयर, खुशी, काम, सुकून, डिस्पेयर कह सकते हैं हम गम, अफसुर्दगी, रंज, ट्रुथ, सच। तो इन पे सेंटेंसेस बनाने थे। सब पहला सेंटेंस है लव मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल, जो है वो मोहब्बत ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है। रीडिंग बुक्स गिव्स मी ग्रेट प्लेयर, किताबें पढ़ना जो है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी देता है। तो ग्रेट इसमें एडजेक्टिव था, प्लेयर इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रीडिंग बुक्स ये एक जेरेंड फ्रेज़ है और गिव्स इसमें क्या है, वर्ब। फिर यहाँ पे देखें जेरेंड ये इस्तेमाल हुआ है, एक पॉइंट आपने याद रखना है। जेरेंड क्या होता है, जब भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे साइकिलिंग, रीडिंग, राइटिंग, जो नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो, तो ये जेरेंड फ्रेज़ है क्योंकि दो अल्फाज आए हैं और ये किसके तौर पे काम कर रहा है, सब्जेक्ट के तौर पे। पॉइंट यहाँ बताने का ये है कि जब भी जेरेंड या जेरेंड फ्रेज़ हो तो उसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। सिंगुलर वर्ब से मुराद कि हम एस या ई एस उसके साथ लगाएंगे। इज़ भी आ सकता है, वाज भी आ सकता है, लेकिन प्लूरल वाला वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे जब भी जेरेंड फ्रेज होगी या जेरेंड होगा। नेक्स्ट है जी काम, द सी लुक्स काम टुडे। नेक्स्ट है ही क्राइड आउट इन डिस्पेयर, और ट्रुथ सच, शी स्पोक द ट्रुथ विद करेज। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ट्रुथ भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और करेज भी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था।
नेक्स्ट चले जाते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो जो गिनने के काबिल हों, जिनको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल जिनको गिन नहीं सकते। तो फर्स्ट वन है जी कन्फ्यूजन, जो कि हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। रूफ देख लें, गिन सकते हैं, प्लूरल फॉर्म भी बनती है काउंटेबल, छत। ट्रैफिक जो है उसको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल नाउन है। पेन जो है, दर्द, ये भी हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। अच्छा, याद रखना है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जितने भी होंगे वो ज़्यादातर अनकाउंटेबल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हम गिन भी सकते हैं। जैसे कि हम वर्ड लेते हैं आइडिया, आइडिया की प्लूरल फॉर्म होती है आइडियाज़, तो मतलब कि ये काउंटेबल हैं। इसी तरह डिसीजन, तो डिसीजन जो है उसकी प्लूरल फॉर्म भी क्या होती है, डिसीजंस, ये सिंगुलर होगी तो ये प्लूरल। तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी होती हैं जो काउंटेबल भी होती हैं। तो पेन अनकाउंटेबल। बिहेवियर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रवैया अनकाउंटेबल। नाइफ, नाइव्स इसकी प्लूरल फॉर्म होती है, गिनी जा सकती हैं, काउंटेबल। कटलरी जो है वो अनकाउंटेबल है। कटलरी किसको कहते हैं, यही जो हमारा सामान होता है जिसके अंदर कांटे आ गए, छुरियाँ आ गई, चमचे वगैरह आ गई, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, किचन के लिए इस्तेमाल होता है कटलरी, तो ये अनकाउंटेबल होता है। और ये कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है उनकी जगह, ठीक है, स्पून्स वगैरह या नाइफ्स वगैरह का एक ग्रुप कटलरी हो सकता है। फ्रीडम, आज़ादी, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये अनकाउंटेबल है। ज़्यादातर अनकाउंटेबल होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। माउथ प्लूरल बन सकती है, मुंह जो है ये काउंटेबल है। पीस जो है ये भी हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ये भी क्या है, अनकाउंटेबल, क्योंकि इसकी प्लूरल फॉर्म भी नहीं बन सकती। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, अच्छा इनके हमने सेंटेंसेस भी बनाने थे, ये जितने भी नाउन्स हैं इनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करना था। तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट देख रहे हैं, वैसे जो एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए सेंटेंसेस की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने सेंटेंसेस भी बनाए हैं ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो कन्फ्यूजन, देयर वाज कन्फ्यूजन इन द क्लास। फिर रूफ का आप सेंटेंस देख लें, द कैट इज़ सिटिंग ऑन द रूफ। ट्रैफिक, द ट्रैफिक इज़ वेरी स्लो टुडे। पेन, ही हैज़ पेन इन हिज लेग। Behavior, the teacher likes her good behavior. Knife, the boy is cutting an apple with knife. Cutlery, mother bought a new cutlery for the kitchen. तो ये देखें किचन की आइटम है जिसके अंदर स्पून, नाइफ, फॉर्क्स वगैरह सब कुछ आ जाता है। फ्रीडम, वी लव आवर फ्रीडम। माउथ, ओपन योर माउथ प्लीज़। पीस, वी ऑल वांट पीस इन द वर्ल्ड। तो ये सेंटेंसेस थे, इजी सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं। अब देख लेते हैं जी नेक्स्ट, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं जो एसएसटी जनरल की तैयारी कर रहे हैं, मैं कोर्स करवा रहा हूं तो उनके अंदर मैं ये चीज़ें करवा चुका हूं, क्योंकि वहाँ पे मैं टॉपिक वाइज जा रहा हूं। एक टॉपिक देखते हैं फिर दूसरा, इसी तरह साथ साथ एक्सरसाइजेज भी देखते हैं। तो यहाँ पे देख लें कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो हम किसी ग्रुप के लिए एक सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं। पूरा एक ग्रुप हो, जैसे स्टार्स का ग्रुप हो उसके लिए हम क्लस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं या गैलेक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं। बटरफ्लाई हो उसके लिए फ्लटर का वर्ड यूज़ होता है। कार्ड्स हो उसके लिए डेक का वर्ड यूज़ होता है। इसी तरह शीप हो उसके लिए फ्लॉक का। रेवर के लिए, बकरियों के लिए हर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो मुख्तलिफ कलेक्टिव नाउन आपने पिछली क्लासेस में भी देखे होंगे। तो यहाँ पे देख लें जी, कीज़, मार्बल्स एंड रबर बैंड्स वर जस्ट अ फ्यू ऑफ द थिंग्स इन द पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो पाइल ढेर को कहेंगे हम, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें गट्ठी पड़ी हुई हों, तो पाइल यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। फिर यहाँ पे बैरिया का वर्ड यूज़ हुआ है, नेवी, ठीक है, एक पूरी फोर्स है तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन यूज़ हुआ है, नेवी। फिर है जी ऑडियंस, सामीन को कहते हैं जो सुनने वाले होते हैं, तो ऑडियंस ये कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है जी टीम। तो टीम जिसके अंदर 11 प्लेयर या कोई भी टीम हो, क्रिकेट की टीम है तो 11 प्लेयर्स होंगे, या गोल फुटबॉल है तो वहाँ पे भी प्लेयर्स होंगे, तो उनको कलेक्टिव नाउन यूज़ होगा टीम। फिर है जी कौंसल। तो कौंसल भी यहाँ पे एक कलेक्टिव नाउन है। क्रू, जो जहाज़ का अमला होता है उसको क्रू कहते हैं। फिर बैंड्स देख लें, तो जो म्यूजिशियन होते हैं उनके लिए वर्ड यूज़ होता है बैंड। नेक्स्ट देख लें, हमारे पास फैमिली देख लें, अच्छा सिंगर जो होते हैं उसके लिए वर्ड यूज़ होता है कॉयर, ठीक है। और बाकी जो म्यूजिशियन होंगे जिसमें सब कुछ आ जाएगा, तबला बजाने वाला भी आ जाएगा, गिटार बजाने वाला भी, उनके लिए बैंड का वर्ड यूज़ होगा और सिंगर के लिए कॉयर का। फिर नेक्स्ट है जी फैमिली, कलेक्टिव नाउन है। असेंबली, स्टूडेंट्स इकट्ठे होंगे, इज्तिमा होगा, उसको भी असेंबली को भी कलेक्टिव नाउन कहेंगे। सेनेट जो है वो भी कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट है फैकल्टी, स्टाफ, ये भी कलेक्टिव नाउन है। और फ्लॉक भी कलेक्टिव नाउन है। वैसे अगर हम भी सुनते रहे हैं कि हर्ड बकरियों का भी होता है, रेवड़ और उसका भी, भेड़ का भी,
हर्ड का वर्ड यूज़ होता है, लेकिन वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं गोट के लिए या कैटल के लिए। लेकिन शीप के लिए अगर वर्ड यूज़ हो फ्लाक, तो फिर आपने फ्लाक ही यूज़ करना है, ज़्यादा बेहतर क्या है फ्लाक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, इनके भी सेंटेंसेस बनाने थे, लास्ट में मैं सेंटेंसेस भी आपको बताऊंगा। ई टॉपिक है, यहाँ ब्लैंक्स के अंदर ये कलेक्टिव नाउन इस्तेमाल करने हैं। तो पहला है जी स्वार्म ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट कहते हैं टिड्डी को, जो टिड्डी होती है, जो मकड़े होते हैं, तो फसल के अंदर आप देखते होंगे, तो उनके अगर ग्रुप हो तो उसके लिए वर्ड होता है स्वार्म। ज़्यादातर इंसेक्ट्स के लिए स्वार्म ही यूज़ होता है, लेकिन बटरफ्लाई के लिए हमने क्या देखा था, फ्लटर। नेक्स्ट है जी हर्ड ऑफ कैटल। तो गोट हो या मवेशी हो तो उनके लिए रेवड का वर्ड यूज़ होगा हर्ड। अ फ्लाक ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के लिए भी फ्लाक का वर्ड यूज़ होता है, जो उनका ग्रुप जा रहा होता है, होल। और शीप के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, फ्लाक ही ज़्यादा बेहतर है। अ फ्लाक ऑफ बर्ड्स। दे वेलकम द चीफ गेस्ट विद अ बुके ऑफ फ्लावर्स। ये देखें, ये वही वर्ड है जिसके आखिर में टी आएगा तो वो साइलेंट होगा, जैसे बैले, डेपो, गोरमे, तो ये टी जो है यहाँ पे साइलेंट है। तो गुलदस्ता जो होता है फूलों का। नेक्स्ट है जी फ्लाक ऑफ शीप। शीप का ग्रुप होगा तो फ्लाक। फिर गैंग ऑफ थीव्स, ये थीफ की प्लूरल फॉर्म है, एफ को हटा के हम VES लगा देते हैं, चोर की प्लूरल फॉर्म है, तो गैंग। नेक्स्ट है जी बंडल ऑफ क्लॉथेज, तो कपड़ों का जो बंडल है। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, देखें म्यूजिशियन के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बैंड, और सिंगर के लिए आपने वर्ड यूज़ करना है कॉयर। कलेक्शन ऑफ ओल्ड स्टैम्प्स, तो ओल्ड स्टैम्प्स के लिए जो हम यूज़ करेंगे कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज थी यूनिट नंबर 1 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ यूथ की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, ये लास्ट में जो हमने सेंटेंसेस बनाने थे कलेक्टिव नाउन के, तो वो भी आप देख सकते हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। पायल, उसका भी मैंने यहाँ पे बना लिया है। नेक्स्ट नेवी, फिर ऑडियंस, इनको आप देखते जाएं। टीम, कौंसल, फिर क्रू, जहाज़ का अमला, बैंड्स, फैमिली, असेंबली, स्टूडेंट्स के लिए सेनेट, फैकल्टी, और फ्लॉक शीप के लिए। फ्लॉक ऑफ शीप इज़ ईटिंग ग्रास। तो सिंपल सेंटेंसेस मैंने बनाए हैं ताकि आपके लिए ईजी हों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहली वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि साथ साथ ये वीडियोज़ भी अपलोड करता रहूँ, और जो है SST जनरल का जो कोर्स है वो भी जारी रहे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी लाइक करें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।